Assalamu alaikum, dear students. How are you? So today's topic is proteins. Protein word, it has been derived from a Greek word proteus, which means of prime importance. What are proteins? Definition क्या है protein की? Proteins are the complex macromolecules, or we can say biomolecules, which are made up of one or more long chains of alpha amino acids joined by peptide bond. अब अल्फा अमाइनो एसिड्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इन अमाइनो एसिड्स के सेंट्रल में अल्फा कार्बन होता है, और वी कैन से सेंट्रल कार्बन इट्स आल्सो कॉल्ड एज कायरल कार्बन. बिकॉज कायरल कार्बन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस कार्बन के चारों साइड से डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अल्फा कार्बन और कायरल कार्बन. ये सेंट्रल कार्बन है. देखो आप इस डायग्राम में देख सकते हो. एक साइड से इसका एमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप और दूसरे साइड से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. इसीलिए इसको एमाइनो एसिड कहते हैं, क्योंकि एक साइड से एमाइन ग्रुप और दूसरे साइड से एसिडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. अब ये एमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड. देखो ये है एक एमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल, ये दूसरा एमाइनो एसिड, ये तीसरा एमाइनो एसिड, and these form long chains and these are joined by a bond that is known as peptide bond. So this is peptide bond. अब ये पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनता है? देखो अब ये है एक एमाइनो एसिड और ये है दूसरा एमाइनो एसिड. इस एमाइनो एसिड को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं. अब इसका OH ग्रुप और इसका H ग्रुप, इसका हाइड्रोजन मिल के वाटर बनाता है H2O, और वाटर जब यहाँ से निकलेगा तो इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, एंड दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड. तो वी कैन सिंपली से, जैसे आप इस डायग्राम में देख भी सकते हो, तो सिंपली हम कह सकते हैं दिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्मड बाय डिहाइड्रेशन, बाय रिमूवल ऑफ वाटर from 2 or more than 2 amino acids. देखो बच्चों, ये अमाइनो एसिड जो है इट एग्जिस्ट्स और इट एक्ट्स एज ज़िविटर आयन. अब ज़िविटर आयन क्या होता है? जब अमाइनो एसिड के अमाइन ग्रुप में एक हाइड्रोजन ऐड होगा, वो कहाँ से ऐड होगा? वो COOH जो है यहाँ का H, यहाँ का हाइड्रोजन रिमूव होके यहाँ ऐड होगा, अमाइन ग्रुप के साथ ऐड होगा. तो क्या बनेगा? यहाँ से NH3 बनेगा, NH3 पॉजिटिव, और यहाँ से रहेगा COO नेगेटिव. तो ज़िविटर आयन वो आयन होता है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होगा और नेगेटिव चार्ज भी होगा. बट ओवरऑल जब चार्ज देखते हैं हम इसकी, तो ओवरऑल चार्ज ऑफ ज़िविटर आयन इज न्यूट्रल चार्ज एंड इट इज द स्टेबल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड. अब शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिसमें अमाइनो एसिड्स का नंबर नियर अबाउट 2 to 4 होगा, दैट चेन इज नोन एज पेप्टाइड चेन. और लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स, जिनमें अमाइनो एसिड्स का नंबर मोर देन 20 होगा, दैट चेन इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड. अब एग्जैक्टली प्रोटीन चेन हम किसको कहेंगे? प्रोटीन में नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जिसमें मोर देन 50 होगा, दैट लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स इज नोन एज प्रोटीन. नाउ व्हाट इज प्रोटीन? इज द लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड्स हैविंग amino acid number of more than 50. तो ये रहा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ प्रोटीन चेन. तो कितने होते हैं? नियर मोर देन 50. तो टाइप्स कितने होंगे? स्टैंडर्ड टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन्स आर 20. नॉर्मली देयर आर मोर देन 300 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, बट स्टैंडर्ड अमाइनो एसिड्स विच फॉर्म प्रोटीन्स आर 20, जिनमें से कुछ एसेंशियल होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल होते हैं और कुछ सेमी एसेंशियल होते हैं. एंड प्रोटीन्स हैविंग ऑल द 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, दे आर नोन एज फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स. जैसे फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स होते हैं आपके मिल्क में होते हैं, मीट में होते हैं, मिल्क, मीट, सोयाबीन में होते हैं, एग में होते हैं. व्हाट आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? Essential amino acids are those amino acids
which are necessary, which are important or which are compulsory to be included in our diet, जो हमारी बॉडी में खुद सिंथेसाइज नहीं होते हैं और उनको हमें अपने डाइट के साथ लेना होता है। अब कितने हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स? देयर आर 7 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। इसके लिए आपको एक निमोनिक याद रखना है, एक ट्रिक याद रखनी है, लिप MTV, लिप LLIP MTV, 7 essential amino acids. L लाइसिन, सेकंड L फॉर ल्यूसीन, उसके बाद आइसोल्यूसीन, उसके बाद P फॉर फिनाइल एलानिन, M फॉर मिथियोनिन, T फॉर ट्रिप्टोफैन एंड V फॉर वैलिन। अब ये एसेंशियल अमाइनो एसिड्स का निमोनिक आप कैसे याद रखोगे? लिप LLIP, लेकिन लिप में डबल L है क्योंकि लिप्स हमारी 2 हैं, इसलिए इसमें भी LL, तो ये इसी हिसाब से ट्रिक के हिसाब से आपको याद रखना है। LLIP MTV, तो लिप है इसमें, तो चूंकि हम जानते हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को हमने अपने फूड के साथ इंक्लूड करना है, अपनी ग़िज़ा के साथ खाना है, क्योंकि हमारी बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं होते हैं। तो फूड जब हम खाते हैं तो सबसे पहले लिप्स को टच करता है, तो लिप MTV, इसी हिसाब से आप एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को याद रखोगे। अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स बेसिकली 4 फॉर्म में पाए जाते हैं, एक प्राइमरी फॉर्म, सेकेंडरी फॉर्म, टर्शियरी फॉर्म एंड क्वाटरनरी फॉर्म। तो प्राइमरी फॉर्म या प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स कैसा होता है? जिसमें अमाइनो एसिड्स सिंपली एक लॉन्ग चेन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। देखो यहाँ आप देख सकते हो अमाइनो एसिड्स कंबाइन हुए हैं, बहुत सारे अमाइनो एसिड्स विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, तो एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, तो दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो इसमें बॉन्ड सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही पाया जाता है, प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड ही पाया जाता है। एंड एग्जाम्पल क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की? कि जितने भी प्रोटीन्स बनते हैं इनिशियल स्टेज में, दे आर ऑल फॉर्म्ड इन प्राइमरी फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिकली अगर कोई एग्जाम्पल दे तो सिंगल चेन ऑफ इंसुलिन एंड सिंगल चेन ऑफ हीमोग्लोबिन इज द एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। उसके बाद सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग ऑफ प्राइमरी स्ट्रक्चर। ये लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड जब फोल्ड होगी तो बनाएगी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में 2 इंपॉर्टेंट टाइप से, एक अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, अल्फा हेलिक्स, एंड दूसरा होता है बीटा प्लेटेड शीट, बीटा प्लेटेड शीट। कुछ बुक्स थर्ड फॉर्म भी लिखती हैं, दैट इज थर्ड फॉर्म इज कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स। अब जब पॉलीपेप्टाइड चेन कोयल होगी इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स, तो दिस फॉर्म्स अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब ये अल्फा हेलिकल राइट हैंड भी हो सकता है एंड लेफ्ट हैंडेड भी हो सकता है, बट मोस्टली दिस अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर इज फाउंड इन राइट हैंडेड। और जब 2 और मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो ज्वाइन होंगी विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, तो दे फॉर्म शीट लाइक स्ट्रक्चर्स एंड दोज शीट लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज बीटा प्लेटेड शीट्स। अब इसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड भी ऑलरेडी पाया जाएगा एंड हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसमें पाया जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड हाइड्रोजन ऑफ एमाइन ग्रुप। और एक फॉर्म क्या है सेकेंडरी स्ट्रक्चर का? दिस इज कोलेजन। इसमें पॉलीपेप्टाइड चेन, 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो कोयल अप होती हैं अपॉन वन अनदर। देखो ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन और दूसरी ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन एंड थर्ड ये वाली पॉलीपेप्टाइड चेन, तो लेकिन एक ही टाइप की पॉलीपेप्टाइड चेन। अब जब एग्जाम्पल की बात करेंगे अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर में, एग्जाम्पल है आपका केराटिन विच इज फाउंड इन आवर नेल्स, इन हेयर। और बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर या बीटा प्लेटेड शीट की एग्जाम्पल किन प्रोटीन्स में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है? इट इज फाउंड इन फिब्रोइन प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन सिलिक फाइबर एंड स्पाइडर वेब। और कोलेजन कहाँ पाया जाता है? कोलेजन इट फॉर्म्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ सेल,
और हमने पढ़ा है कोलेजन इट इज फाउंड इन द कैप्सुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। अब आएंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पे। तो टर्शियरी स्ट्रक्चर कब बनता है? व्हेन प्रोटीन्स फर्दर फोल्ड अप, फर्दर जब प्रोटीन्स की कोइलिंग होती है, फर्दर फोल्ड अप होते हैं और ये बनाते हैं एक 3D स्ट्रक्चर। लाइक वी कैन से, जैसे एक ये पॉलीपेप्टाइड चेन है, इसको जब फर्दर हम फोल्ड करेंगे तो फर्दर फोल्डिंग की वजह से एक रफली एक बॉल जैसा एक स्ट्रक्चर बनेगा, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, एंड दिस फॉर्म्स द टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसको कहा भी जाता है इट लुक्स लाइक वूलन थ्रेड वोवन इनटू ए बॉल लाइक स्ट्रक्चर। इसमें कितने टाइप्स के बॉन्ड्स पाए जाते हैं? इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स पाए जाते हैं, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड भी इसमें पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाया जाता है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट disulfide bond is found in tertiary structure, and disulfide bond is the strongest bond which is found between the sulfur atoms of these amino acids। क्योंकि कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जिनमें सल्फर भी पाया जाता है, लाइक सिस्टीन। अब इसकी एग्जांपल क्या है? टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की एग्जांपल है एल्ब्यूमिन, जो एग में पाया जाता है, और दूसरी एग्जांपल है मायोग्लोबिन विच इज फाउंड इन मसल सेल्स। अब आएंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनता है जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स फर्दर फोल्ड अप होंगे, एंड इसमें बट इंपॉर्टेंट याद रखना है, इसमें 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं दे कोयल अपॉन वन अनदर। लेकिन पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो हैं वो डिफरेंट होनी चाहिए। टर्शियरी स्ट्रक्चर में एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक ही टाइप की, और वही कोयल अप होती है अपॉन वन। बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में 2 या 2 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी पॉलीपेप्टाइड चेन, और ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स जब एक दूसरे के ऊपर कोयल अप होंगे इस तरह से, तो इस तरह से एक जो स्ट्रक्चर बनेगा ये बनाता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसमें भी बॉन्ड्स कितने हैं? जितने बॉन्ड्स टर्शियरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं वही बॉन्ड्स वहां भी पाए जाते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में भी, लाइक पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड्स, ठीक है, एटसेट्रा। और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल क्या है, जो लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हीमोग्लोबिन जो है हीमोग्लोबिन प्रोटीन, इसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है? तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में हीमोग्लोबिन प्रोटीन, जो बनता है 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन से। एंड उसमें एग्जाम्पल है और एक है इंसुलिन प्रोटीन विच इज फॉर्म्ड बाय 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। अब है लास्ट में फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। देखो, प्राइमरी जो स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का और सेकेंडरी स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, दे आर नोन एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। Primary form and secondary form, they are structural proteins because they form the structural this framework of many cells and provide mechanical strength to the cells and tissues, like keratin, like actin, like myosin, जो muscle cells बनाता है, myofibrils, actin and myosin। और जो tertiary and quaternary structure है, they are known as functional proteins because they are involved in many biological functions, like as enzymes, they act as biological biocatalysts, and catalyze many biological reactions, and as hormones, proteins क्या काम करते हैं? They act as chemical messengers which control and coordinate the many biological functions of our body, and as antibodies, they help in defense and protect our body from these diseases. Proteins also act as source of energy.
in absence of carbohydrates. आपने पढ़ा होगा प्रोटीन रिच फूड्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहते हैं. So the proteins, they are the building blocks of our body, our muscles, our bones also, and they also help in this repair of damaged cells. तो ये 5 functions हैं प्रोटीन्स के. एक, they form structural framework and provide mechanical strength to many tissues, and second, they carry out many biological functions like they act as enzymes. Third, they act as hormones. Fourth, they act as antibodies. And fifth, they are the source of energy, or they are the building blocks of our body. So I hope you have enjoyed this lecture. Thank you for watching.